अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएड का थर्ड सेमेस्टर आपका चल रहा है और टीपीटी G620 टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में आपकी एक अनाउंसमेंट जो है वो अपडेट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस अनाउंसमेंट को जो है वो रीड करते हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट में आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म दिया गया है। वो कहता है टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म एक इंटीग्रल पार्ट है आपके प्रोफेशन का, और ये फॉर्म आपके अपलोड कर दिया गया है एलएमएस के ऊपर। आपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को जो अपने नियर बाय स्कूल में विजिट करना है और वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस करने की परमिशन लेनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म आपका मस्ट बी फील्ड साइन एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए स्कूल की तरफ से। और स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में आपने 3 सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ग्रेड लेवल को सिलेक्ट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मस्ट सिलेक्ट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी ग्रेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेड टाइटल। अपने टाइटल के हिसाब से आपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्कूल ग्रेड्स को जो है वो मस्ट प्रेफर करना है। और स्टूडेंट सिलेक्ट ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेड 8, और ग्रेड 8 में से आप और कोई सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं मस्ट स्टूडेंट मस्ट सिलेक्ट द 3 डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री में से होना चाहिए। अच्छा जी, वो स्टूडेंट जो एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल टीचर्स के तौर पर जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, वो अपने हेड से टीचर हेड से जो है वो परमिशन ले कि वो अपने नियर बाय किसी और स्कूल में टीचिंग करें और वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल के लेवल को जो है वो वहाँ पर डे पढ़ा सकें, हर दिन एक दफ़ा जो है वो क्लास ले सकें। और वो जो स्टूडेंट्स प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइटल डिग्री का बीएड सेकेंडरी है, तो उनको प्राइमरी और एलिमेंट्री में पढ़ाने की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो अपने टीचर से परमिशन लेकर के रोज़ाना किसी और स्कूल में सेकेंडरी लेवल को पढ़ाने के लिए जाएं। ठीक हो गया। स्टूडेंट विल राइट इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच क्लास 1 to 12 इन द स्कूल सिलेक्शन फॉर्म इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक और देखते हैं कि हमारा असाइनमेंट क्या शो हुआ है। हमारा असाइनमेंट जो शो हुआ है वो ये वाला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, असाइनमेंट में जिस तरह से इसको फिलअप करना है मैं आपको इसकी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखा हुआ है कि आई कैन हेल्प यू टू फिल दिस फॉर्म स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। आपके स्टूडेंट्स की आपकी अपनी डिटेल यहाँ पर पूछी हुई है। आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, अपना नेम लिखना है। नेक्स्ट वो आपसे स्कूल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है। वो पूछता है आपसे स्कूल का नेम क्या है, स्कूल का एड्रेस आपने देना है, और फिर स्कूल का हेड टीचर जो है वहाँ का, लाइक प्रिंसिपल जो है वो उसका आपने नेम बता देना है। और फिर उसी हेड टीचर का आपने सेल फोन बताना है। अगर वो आपको परमिशन देता है तो आप ये फिल करें, अदरवाइज आप ये चीज़ फिल ना करें। और वो आपको कभी भी नहीं रोकेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल है वहाँ का, वो आपको फ़ोन नंबर देने से नहीं रोकेगा। नेक्स्ट वो कैटेगरी पूछता है कि आपकी आया कैटेगरी क्या है, आप गवर्नमेंट स्कूल में टीच कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, या फिर वो स्कूल जो कि पेफ के अंडर है आप उसमें टीचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप पूछ रहा है कि आप जिस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर जस्ट बॉयज़ हैं, जस्ट गर्ल्स हैं, या फिर को एजुकेशन के रिलेटेड है आपका स्कूल जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं। तो इनमें से भी एक आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ईच क्लास मीन्स के कितने स्टूडेंट्स हर क्लास में इनरोल हैं। आपने अप्रोक्सीमेट नंबर जो है वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। प्लीज़ प्रोवाइड द अप्रोक्सीमेट नंबर और लीव ब्लैंक इफ़ यू अननोन। नेक्स्ट हम चले जाते हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि वो आपसे सब्जेक्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछता है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपने यहाँ पर अपने मेजर वो सब्जेक्ट लिखने हैं जो आपके मास्टर्स डिग्री में थे, और यहाँ पर आपने अपने बैचलर्स के सब्जेक्ट लिखने हैं जो कि आपके बैचलर्स के थे। ठीक हो गया। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दी गई हैं कि आपने सिर्फ और आपने अपनी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को अपने मास्टर लेवल और अपने बैचलर्स लेवल में से सिलेक्ट करना है। और स्टूडेंट्स को वो जो हायर लेवल और सेकेंडरी स्कूल में मैक्सिमम 8 क्लास का एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है, और एटलीस्ट आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज़ करना है फ्रॉम द सेकेंडरी एंड हायर
सेकेंडरी ग्रेड लेवल में, एंड साइन एंड स्टैम्प जो है वो ओरिजिनल होने चाहिए, कोई करप्टेड साइन एंड स्टैम्प जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, ओनली ओरिजिनल साइन एंड स्टैम्प जो है वो स्कैन की जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं कि आपको जो है वो क्लास, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ कंसर्न्ड क्लास टीचर एंड कॉन्टैक्ट नंबर कोऑपरेटिंग क्लास टीचर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अ स्कूल। इट्स मीन्स कि आपको कौन सी क्लास असाइन की गई है कि आपने इस क्लास को पढ़ाना है, और कौन से सब्जेक्ट्स आपको असाइन किए गए हैं कि आपने इन सब्जेक्ट्स को इस क्लास को टीच करना है, और फिर नेम ऑफ द कंसर्न्ड क्लास टीचर्स मीन्स के नेम ऑफ द टीचर्स यू वर्किंग विद, कि आपने किस टीचर के साथ वर्किंग करनी है। ठीक हो गया। एंड देयर कॉन्टैक्ट नंबर और स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है उनकी परमिशन के साथ। एंड द लास्ट थिंग के जो है वो यहाँ पर आपने सिग्नेचर कराना है अपनी कोऑपरेटिंग टीचर का, यहाँ पर हेड टीचर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आप उस डेट, वो डेट मेंशन होगी, ये चीज़ आपका वहाँ का जो हेड होगा वो फिलअप करके देगा आपको। ठीक हो गया। और लास्ट पे आपकी स्कूल की जो है वो स्टैंप आपको लगा के दे दी जाएगी। जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप दोबारा अपने वापस उसी पेज पर आएंगे। अपने पेज पर आकर के आपने इस असाइनमेंट को ओपन करना है और यहाँ पर जाकर के अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म की इस असाइनमेंट को मैंने यहाँ से जो है वो डाउनलोड किया था। 30 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट है, एंड इसके 11 लेक्चर्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म वाला पहला ओपन हुआ है, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द माइक्रो टीचिंग, एंड देन आपकी इस तरह से जो है वो डेली बेस पे ओपन होते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 16 लेक्चर्स होंगे। नो नीड टू ओपन ऑल दीज लेक्चर्स। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं आपकी ये इन्फॉर्मेशन पुट करके अपलोड करूं तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।